तो पावर प्रो और गियर प्रो सीरीज के अंदर लॉन्च हुआ जॉन डियर का सबसे बेहतरीन और सबसे कम डीजल खाने वाला मॉडल, जिसमें आपको भाई साहब पावर प्रो, गियर प्रो और 4 व्हील ड्राइव तीनों का ऑप्शन एक साथ इसी ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। साथ में अब मैं बात करता हूं भाई साहब इस ट्रैक्टर में बड़े जो बदलाव हुए हैं। जॉन डियर का 5045D है भाई साहब, पूरा 46 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ये होने वाला है, क्योंकि भाई साहब पावर प्रो में इस ट्रैक्टर को 45 नहीं 46 हॉर्स पावर के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि डी सीरीज़ का ट्रैक्टर है, जिसको अपन बोलते हैं भाई साहब कि किफ़ायती ट्रैक्टर जो सीरीज़ बनाई जाती हैं वो डी सीरीज़ के अंदर बनाया जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं टायर ऑप्शंस की, तो भाई साहब MRF का आपको यहाँ पर 9.5-20 का टायर देखने को मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली हमको जॉन डियर के 5050D में टायर ये देखने को मिला था। वही टायर अब आपको भाई साहब जॉन डियर के 5045D में भी देखने को मिलेगा। तो जो किसान भाई प्रॉपर पडलिंग करना चाहते हैं ना भाई साहब, तो उनके लिए सबसे शानदार और बेहतरीन टायर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 6 प्लाई रेटिंग के साथ ये टायर आपको देखने को मिलता है, और MRF का टायर है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको डिस्क जो आपको देखने को मिलती है फुल्ली जो कि कवर्ड टाइप आपको देखने को मिलेगी। इंजन फ्लूइड और चिलर जो है आपको प्रॉपर ट्रैक्टर में देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर अपन बात करें भाई साहब बैटरी वगैरह की, तो आपको 88 AH की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी। और जो सिस्टम है आपको इसमें आपको ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको सिर्फ रेडिएटर जो है वो फ्लूइड चिलर टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वोयर वाले सिस्टम के साथ आता है। साथ में अगर मैं बात करूं भाई साहब यहाँ पर इंजन की, तो इंजन आपको पूरा 46 हॉर्स पावर का बहुत ही शानदार लगभग 180 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा। और अगर मैं बात करूं फ्रंट एक्सल की, तो फ्रंट एक्सल आपको जो है दाना का आपको बीवल गियर टाइप देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है भाई साहब अगर आप पडलिंग वगैरह का काम करना चाहते हो तो प्रॉपर ये जो फ्रंट एक्सल है वो फुली सील्ड होता है, तो आपको मिट्टी वगैरह ऑयल में जाने की आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको ब्रीदर सिस्टम आपको प्रॉपर देखने को मिलता है, जो कि जॉन डियर के 5310 सभी ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है, तो आपको 5045D में भी आपको ये पर दिया गया है। साथ में अगर मैं बात करूँ पावर स्टीयरिंग की, तो आपको सिंगल साइड जैक वाला पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, ये देखिए, और काफ़ी बड़ा जो कि जैक आपको बिग साइज़ का देखने को मिलता है। और साथ में बात करूँ नीचे अगर फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की, तो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट आपको फुल्ली कवर्ड टाइप देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है भाई साहब आपके जो 4 व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट है उसमें अगर आप प्यारा वगैरह में या रैपर वगैरह में किसी भी मिट्टी वगैरह के गारे में भी अगर आपका ट्रैक्टर फंस भी जाता है, तो आपके 4 व्हील ड्राइव को शाफ्ट को ख़राब होने का जो डर है वो नहीं होता है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको 4 व्हील इस ट्रैक्टर में TVS की आपको लुकास कंपनी की 12 वोल्ट की स्टार्टर मोटर देखने को मिलती है। साथ में इंजन की अगर फैमिली की बात करूं तो 3029D सीरीज़ की आपकी फैमिली आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इंजन में यहाँ पर पावर प्रो, गियर प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो वही सदाबहार ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लुकिंग डिज़ाइनिंग भी वही देखने को मिलती है जो कि जॉन डियर के नॉर्मल ट्रैक्टर्स में हमें जो कि देखने को मिलती है। साथ में साइलेंसर की बात करूँ तो साइलेंसर भी काफ़ी जो कि अलग कर दिया गया है। थोड़ा सा साइलेंसर का जो डिज़ाइनिंग है थोड़ा सा चेंज किया गया है। डिज़ाइनिंग में क्या हुआ है भाई साहब, इसका जो मोटाई है, इसका जो विड्थ है, इसकी डायमीटर है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई साहब इसके ऑपरेशनल एरिया की, तो ऑपरेशनल एरिया में आपको सबसे बड़ा जो बड़ा फिलहाल में बदलाव दिखेगा, आपको यहाँ पर सीट फुल्ली चेंज देखने को मिलेगी, मतलब बिल्कुल ही नए तरीके की आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेगी डी सीरीज़ के हर ट्रैक्टर में। साथ में आपको स्टीयरिंग है वो भाई साहब आपको ग्लोबल ट्रैक्टर जो आते हैं इसके जॉन डियर के, उसके जैसा आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाता है। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई साहब यहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह की, तो आपको वही अप टू डाउन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, और क्लच ब्रेक पैडल्स भी अप टू डाउन ही देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जो मैटिंग है वो फुल्ली आपको लेदराइज टाइप देखने को मिल जाती है, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर फुल्ली कंफर्टेबल होता है। साथ में ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी लंबे समय तक आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में पिछले टायर की मैं बात करूं तो पिछला टायर आपको 14/28 का देखने को मिलता है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रैक्टर को इस टायरों में परफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अगर मैं बात करूं भाई साहब यहाँ पर आपकी जो चोक रेस वगैरह है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात करें PTO की, तो आपको इंडिपेंडेंट PTO यहाँ पर देखने को मिलती है। 540 से 750 RPM आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव को ट्रैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक प्रॉपर लीवर दिया गया है,
साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गियर प्रो जो यहाँ पर दिया गया है, ब्रांडिंग दी गई है, ये देखिए प्रॉपर गियर प्रो की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। तो वो गियर प्रो इसलिए दिया गया है क्योंकि अब ये ट्रैक्टर आपको हाई, लो, मीडियम और रिवर्स के साथ देखने को मिल जाता है। साथ में इस तरफ आपको जो कि 1 2 3 4 के गियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। SCV कंट्रोल वॉल्व हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है। तो अगर आप लेज़र लेवलर वगैरह चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर आपको जो कि फंक्शनल टाइप देखने को मिल जाता है। साथ में मीटर की अगर मैं बात करूँ तो वही आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपके RPM, ट्रैक्टर का फ्यूल गेज और यहाँ पर आपका ट्रैक्टर का ऑयल टेम्परेचर सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का यहाँ पर DC चार्जर देखने को मिलता है। तो अगर आप ट्रैक्टर से मोबाइल चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर आप कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर मैं बात करूँ, ये इस तरफ एक आपको एक टॉगल स्विच दिया जाता है जिससे क्या होता है कि आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो फुल्ली ऑपरेट आप कर पाओगे। ऑल ओवर 4 इंडिकेटर जो है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट जो कि आप एक साथ ही ऑपरेट कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी बैठक वगैरह की। तो बैठक आपको जो कि काफ़ी शानदार दी गई है और आपको जो सीट है भाई साहब वो फुल्ली मतलब कंफर्टेबल आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर आप मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कभी भी लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाना है तो बड़ी आसानी से आप ऑपरेट कर पाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास है, तो जिसमें आप जो कि मेरी हाइट को आप अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रॉपर आप बड़ी आसानी से आप बैठ के क्लच, ब्रेक, पैडल सारी चीज़ें जो कि आप रेस को भी आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे। और वहाँ की यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्रेक की जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो यहाँ पर दे दिया गया है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस तरफ तो आपको PC-DC लीवर प्रॉपर देखने को मिलता है और लिफ्टोमेटिक बटन जिससे आप अपनी लिफ्ट को एक झटके में उठा सकते हो और एक झटके में गिरा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके पिछले हिस्से की तो भाई साहब पिछला हिस्सा इसका बहुत तगड़ा दिया गया है। अगर हम पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्से में चलकर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको जो पिछला हिस्सा है फुल्ली प्लेंटी ड्राइव टाइप देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फुल्ली ऑयल सील, मेटल सील आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आप सोच रहे थे कि भाई साहब जॉन डियर पहले ग्रीस वाले जो कि रिडक्शंस देता था तो उसमें उसको हटा करके अब प्रॉपर यहाँ पर ग्रीस टाइप दे दिया गया है, जिससे क्या होता है कि आपको बार बार ट्रैक्टर में ग्रीसिंग वगैरह करने की समस्या अब देखने को नहीं मिलेगी। पहले वाले जॉन डियर्स में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हमें कई बार ग्रीस का जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा दिए जाते थे जिससे काफ़ी जो है कि झंझट होती थी उसको ग्रीसिंग वगैरह करने की और पॉइंट्स काफ़ी लंबे छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको मेंटेनेंस करना पड़ता था। साथ में यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सेंसिंग देखने को मिलेगी, डुअल SCV वॉल्व देखने को मिल जाएंगी। साथ में लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 1800 किलोग्राम के आसपास की आपको यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 1800 से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ भाई साहब जॉन डियर का पूरा 50-50D ही बना दिया गया है इसको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टूल बॉक्स की तो अब आपको भाई साहब मेटल की जगह पर टूल बॉक्स यहाँ पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको सही लगी कि नहीं लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेटल का ही चाहिए था या फिर प्लास्टिक का, क्योंकि कुछ किसान भाइयों की शिकायत थी कि मेटल का टूल बॉक्स आवाज़ बहुत करता है तो उन्होंने प्लास्टिक का भाई साहब कन्वर्ट करके इसको प्लास्टिक का लगा दिया है कंपनी ने। साथ में अगर बात करूँ भाई साहब इसकी प्राइसिंग वगैरह की तो आपको प्राइसिंग वगैरह लगभग आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, जिसमें ऑन रोड ऑन डेट जिस भी दिन की आप डेट पूछोगे उस दिन की आपको यहाँ पर प्राइस जो कि आपके कमेंट में छोड़ दी जाएगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई साहब इन टायर ऑप्शंस के साथ ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा और भाई साहब ये पडलिंग में फुल्ली सक्सेसफुल है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।